नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारे ये 100 क्वेश्चन की वीडियो थी। इसके 50 क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिए हैं और दूसरे 50 क्वेश्चन हम आपको आज इसमें कराने वाले हैं। तो आज हम चलेंगे यहाँ पर 51 नंबर से और 100 नंबर तक जो है हम इसमें आपको कराने वाले हैं। टोटली 100 क्वेश्चन ही थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये हो जाता है 51 नंबर से स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। ड एनिमा रचना है, जो ड एनिमा रचना है वो किसकी हो जाती है? तो डी एनिमा जो रचना है ये हो जाती है अरस्तु की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? जो 3H है उसके संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो H का अर्थ हो जाता है आपका हेड, हार्ट और हैंड। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, 3H के संपर्क में दिखाया गया है H का अर्थ। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन कहा गया है किसके द्वारा? जो मनोविज्ञान है उसका जो अतीत है वो बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है, तो ये कहा गया है इबिंगहॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो ये संबंध हो जाएगा कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, उसको वर्तमान में क्या नाम है? 1879 में जो है ये स्थापित की गई थी और उसका नाम आपसे पूछा गया है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हो जाती है तो उसका जो नाम है वर्तमान में वो हो जाता है आपका कार्ल मार्क्स विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है उनके जो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है स्वयं का। ठीक है, स्वयं की क्रियाओं का वहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। प्रश्न उत्तर विधि का जनक माना जाता है, तो प्रश्न उत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। टी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है ये हो जाती है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की देन। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का संपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा मनुष्य की जो अंतर्निहित क्षमता होती है उसका परिपूर्णता से विकास करती है, तो ये कथन हो जाता है आपका स्वामी विवेकानंद का। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? थॉर्नडाइक ने किया है शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान? तो ये किया गया है निश्चित एवं स्पष्ट। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा है? तो 20वीं शताब्दी में माना जाने लगा है व्यवहार का विज्ञान। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का जो अर्थ है ये हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है, ये हो जाता है विकास का अर्थ। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया है, तो ये दिलाया गया है विलियम जेम्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाता है वर्गीकरण का सिद्धांत। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? मैकडूगल ने की है अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है?
तो ये की गई है चेतना की, इसकी जो है कड़ी आलोचना की गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो ये हो जाता है बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? तो ये हुआ है अरस्तु का। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये हो जाती है विकासीय विधि। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हो जाते हैं शिक्षार्थी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी सभी हो जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व। व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता के जानने का प्रयास होना चाहिए, और व्यक्ति आधारित जो पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना। तो एक और दो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया गया है आपका आत्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो ये हो जाता है शिक्षा अनुभव। शिक्षण अनुभव जो है ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? कौन सी समस्या है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो ये आती है शैक्षणिक पिछड़ापन। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के आधार पर थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है चिंतन और कल्पना। डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये चिंतन और कल्पना हो जाएगा थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो ये होता है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ये देता है सृजनशीलतावाद। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ये हो जाती है कौन से विचारक कहते हैं कि जो शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ये कथन कहा गया है पेस्टोलॉजी के द्वारा। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर शामिल होते हैं? जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ के बारे में संबंध में सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होंगे? तो ये शामिल हो जाते हैं इंद्रिय जनित स्तर में। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान को अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? शिक्षा मनोविज्ञान को अर्थ को अधिक ढंग से प्रकट करता है, तो ये हो जाता है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये किसका मत हो जाएगा? कौन से सिद्धांतकार हो जाते हैं जो जिनका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु जो है सोचते हैं, विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये हो जाता है मैस्लो का।
ठीक है। मैस्लो का मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें। जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को जो है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनामों का प्रलोभन देकर बच्चों बालकों से प्रतिबद्धता पैदा करना, तो ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को जो है प्रलोभन नहीं देना चाहिए, इनामों का लालच नहीं देना चाहिए, ठीक है। बालकों को अपने कार्य में सफल होने पर अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर केवल सी जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनामों का प्रलोभन बच्चों को नहीं देना चाहिए। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि तो ये हो जाती है मॉन्टेसरी विधि, ये उत्तम हो जाती है। खेल विधि भी हो जाती है, और किंडरगार्टन विधि जो है ये भी आपकी उत्तम शिक्षण विधि मानी जाएगी। तो डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया था? तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, तो ये दावा किया गया था वाटसन के द्वारा। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो ये हो जाता है उपलब्धि, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आ जाता है आपका असामान्य मनोविज्ञान, ये आपका आ जाएगा मनोविज्ञान के अंतर्गत। औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, और खेल मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो आर्थिक मनोविज्ञान है ये आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। बाल विकास में क्या होता है? तो बाल विकास में गर्भावस्था में किशोरावस्था का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो बालकों के विकास का अध्ययन किया जाएगा तो उससे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो है अध्ययन किया जाएगा। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ये हो जाते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने के लिए कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा जो है का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चा जो प्रदर्शित कर रहा है ये कर रहा है आपका पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया का, ठीक है। तो डिसलेक्सिया से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। लेखन अक्षमता की बात करते हैं डिस्ग्राफिया हो जाता है। गणितीय अक्षमता की बात करें ये हो जाता है डिस्कैलकुलिया। गति समन्वय अक्षमता ये हो जाती है अफेजिया। और यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस में उपयोगी नहीं है? तो ये हो जाता है बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में तो उपयोगी हो जाता है। शिक्षण विधि के चयन में भी उपयोगी हो जाएगा। छात्रों को अभिप्रेरित करने में भी उपयोगी हो जाएगा। लेकिन पशुओं के प्रयोग में जो है ये उपयोगी नहीं होगा। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ बताया गया पशुओं का जो प्रयोग है मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय? तो ये किया गया है आपका युंग के द्वारा, ठीक है। युंग के द्वारा जो है ये किया गया है। सूची को सूची 2 से सुमेलित किए जो नीचे दे कोड से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है।
तो सबसे पहले बात करेंगे जो जॉन डेवी है। तो जॉन डेवी जो है ये आपके कृत्यवाद से संबंधित हो जाते हैं। वाटसन संबंधित हो जाते हैं आपके व्यवहारवाद से, और टिचनर संबंधित हो जाते हैं आपके, ये हो जाएगा संरचनावाद से। कोफ्ता जो है ये आपके गेस्टाल्टवाद से संबंधित हो जाएंगे। इस तरह से ए का आपका 3 हो जाएगा और ए का दिया गया है से आपका ऑप्शन नंबर डी में, बी का बै हो जाएगा, फिर आपका कोफ्ता का ए हो जाएगा और डी का उप का द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है तो डी हो जाएगा, जो यहाँ पर विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, दोनों से प्रभावित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध हो जाता है आपका उपरोक्त सभी से। शिक्षक से भी हो जाएगा, शिक्षण से भी हो जाएगा, कक्षा के जो वातावरण है उससे भी हो जाएगा और विद्यार्थी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है उपरोक्त सभी से हो जाएगा। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, ये हो जाता है ज़्यादा महत्वपूर्ण। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान, तो ये हो जाता है वस्तुनिष्ठता। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो अधिगम में जो है थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम। ठीक है, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? महत्वपूर्ण नहीं मानता है पुनर्बलन को सीखने में, तो ये हो जाता है टोलमैन व गुथरी। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये दोनों हैं जो सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का जो विकास है किसके द्वारा किया जाता है? टीएटी का जो विकास है ये मुर्रे के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। स्किनर के अनुसार पूछा गया है बच्चों में भाषा विकास होता है, तो ये हो जाएगा अनुकरण व पुनर्बलन का। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, तो शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, ये रखता है समूह निर्देशन से। और चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।